हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी के साथ। इस बार हम जिस वैकेंसी के साथ आए हैं वो यूपीएससी की तरफ से निकाली गई है और असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट ये आपकी होने वाली है, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में ORA की वैकेंसीज भी कहा जाता है। ये 2025 की एक अच्छी और बड़ी भर्तियों में से एक है, जहां पर 34 वैकेंसीज को निकाला गया। 34 वैकेंसीज को यहाँ यूपीएससी की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनाउंस किया गया है। ये वैकेंसीज आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ही निकाली गई हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। और आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है वैकेंसीज़ को सर्च आउट करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए व्योम जॉब अपडेट्स। आइए बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यूपीएससी की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट को निकाला गया है, जो कि आपकी ORA की वैकेंसीज होने वाली है। यहाँ पर आपकी 34 नंबर ऑफ वैकेंसीज को अनाउंस किया गया है और जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो 8/3/2024 से इसके वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल होना शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट 27/3/2025 की रखी गई है। तो आपको काफ़ी कम टाइम दिया जा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करने का। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो सभी मेक श्योर कीजिएगा कि 27/3/2025 से पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर लें, ताकि आप टाइमली इस पूरी वैकेंसी का पार्ट बनने के लिए एलिजिबल हो सकें। आइए बात कर लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना शुरू हो चुके हैं 8/3/2025 से, और जो लास्ट डेट रखी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करने की वो 27/3/2025 की रखी गई है। तो आप सभी मेक श्योर कीजिएगा कि 27/3/2025 से पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर लें, यदि आप इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं। तो पेमेंट ऑफ फीस के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो भी 27/3/2025 की ही रखी गई है। तो आप लोग जब भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करें, मेक श्योर कीजिएगा कि आप साथ के साथ ही अपनी फ़ीस जो है उसको भी सबमिट कर दें, उसको भी पे कर दें। और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने में, तो आप उसको 28/3/2025 तक सही कर सकते हैं। उसके बाद आप उसे सही नहीं कर पाएंगे। रीप्रिंट का जो लास्ट डेट रखी गई है, फॉर्म की लास्ट डेट जो रखी गई है रीप्रिंट की, वो 28/3/2025 की रखी गई है। आइए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 25 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा, अगर वो इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं। तो बाकी SC ST फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी और ऑल कैटेगरी की फीमेल्स को यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया गया है। आप सभी को यहाँ कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 25 रुपीज़ की ही एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा, ओनली 25 रुपीज़। बाकी SC ST फिजिकल हैंडीकैप और सभी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, उन सभी को यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया गया है। और आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को कोई भी ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ कर पे कर सकते हैं। चाहे तो आप डेबिट कार्ड से पे करिए, क्रेडिट कार्ड से पे करिए, नेट बैंकिंग से पे करिए, आप जिससे भी चाहें अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो इन्होंने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स की होनी चाहिए। मिनिमम एज इन्होंने मेंशन नहीं की है। और आपको जो आपकी एज को कैलकुलेट करना है वो 27/3/2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। अगर 27/3/2025 के अकॉर्डिंग आपकी मैक्सिमम एज 35 या उससे कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 35 से एक्सीड अगर आप कर जाते हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आइए बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ के बारे में, पोस्ट के बारे में कि कौन सी वैकेंसी के लिए कितनी पोस्ट रखी गई हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वैकेंसी रहने वाली है और 34 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें
तो डेंजरस गुड्स इंस्पेक्टर की जो आपकी नेम रहने वाली है पोजीशन का, और इसके लिए आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो 3 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपके पास डेंजरस गुड्स की ट्रेनिंग का कोर्स आपने किया हुआ हो और आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इस ही वैकेंसी में आपसे एक्सपीरियंस मांगा है, बाकी और वैकेंसीज़ में आपके लिए आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। बाकी जो सभी वैकेंसीज़ हैं इन सभी के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम रखा गया है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1 वैकेंसी है, और इन सभी वैकेंसीज़ के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो मास्टर डिग्री का रखा गया है कि आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो रेलिवेंट फील्ड में। जैसे कि अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में होनी चाहिए विथ 55% मार्क्स, और अगर कॉमर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कॉमर्स में होनी चाहिए मास्टर डिग्री। कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपने नेट का, स्लेट का या फिर सेट का PhD ये एग्ज़ाम आपने पास कर रखे हो या फिर आपने PhD पास कर रखा हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब आइए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं और पोस्ट नेम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपको पता ही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए 3 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस के लिए भी आपकी 1 वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में आपकी 2 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी में आपकी 1 वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में आपकी 4 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री में आपकी 2 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स में आपकी 2 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर प्लैनेट साइंस में आपकी प्लांट साइंस में आपकी 1 वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट साइंस उसमें आपकी 1 वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में आपकी 4 वैकेंसीज निकाली गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी में आपकी 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स में आपकी 3 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में भी आपकी 2 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री में आपके लिए 3 वैकेंसीज को यहाँ पर अनाउंस किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन में आपकी 1 वैकेंसी निकाली गई है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपको कौन सी वाली पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उन सभी को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। चाहे वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक हो, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हो या फिर आपका नोटिफिकेशन का लिंक हो, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहां जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद वहां आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। 7/3/2025 से लेकर 27/3/2025 तक आप इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को फिलअप करने के बाद, बेसिक डिटेल्स को फिलअप करने के बाद स्कैन कॉपीज़ को अपलोड करके आपको पेमेंट करनी होगी। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप कहीं भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट भी अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन को भी रीड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है वैकेंसीज़ को सर्च आउट करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए व्योम जॉब अपडेट्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।